Hello friends, welcome back to our channel Maths by सचिन यादव। ऐसे करके मैथ्स बाई सचिन यादव, ये इस चैनल का नाम है अपने। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवरेज। एवरेज, औसत। अच्छे से समझिएगा, बढ़िया अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है आपका कुल पदों का योग बटे अपॉन कुल पदों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है औसत का, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपका कुल पदों की संख्या हो गई। अब बात करते हैं औसत निकालने के लिए कि औसत निकाला कैसे जाता है। ये एग्जांपल लेता हूँ मैं। 10, 12, 15, 18 और 20। औसत निकालने के लिए अभी अभी बताया कुल पदों का योग, तो इनको सबको उठा के ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये सब आपका उठा के ऐड करने पे हो गया 75, और 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका जो एवरेज आ गया वो आ गया 15। ये आपका एवरेज हो गया। एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका बताता हूँ एवरेज निकालने का। 10, 12, 15, 18, 20 है, तो इनके बीच का कोई भी नंबर अपनी तरफ से मान लीजिए। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का, सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है 10, और सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 20। तो इनके बीच का कोई भी नंबर थोड़ी देर के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए नंबर मान लिया 13। अगर 13 माना तो 10 देखा जाए तो 13 से 3 कम है, ये 1 कम, ये 2 ज़्यादा, ये आपका कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 5, और ये आपका हो रहा है पूरा पूरा 7 एक्स्ट्रा। अब ये देखा जाए तो माइनस का 4 हो रहा है, और ये 7, 5, 12, तो 14। तो प्लस का 10 ज़्यादा है आपका 5 संख्याओं पे, तो 1 पे ज़्यादा हो गया। तो 13 और 2 मिला के कितना हो गया 15। ये इसको निकालने का बढ़िया तरीका है। ये हो सकता है कि अभी आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपको वो बेहतर लग रहा होगा तो वो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका समझिएगा, मतलब इसका एक और एग्जांपल समझिएगा। 503 अपने मन से कोई संख्या ले लेते हैं। 503, 497 और 506। एक एग्जांपल ले लिया मैंने ये। अब इनका मैं एवरेज निकालना। अब एवरेज निकालना है इनका, तो सबसे सपोज पहले आप इनको ऐड करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो आप ऐसा करो कि सबसे छोटी संख्या 493 और सबसे बड़ी 506, इनके बीच का कोई नंबर ले लिया मैंने अपनी तरफ से। तो नंबर ले लिया मैंने 500। अब ये देखा जाए तो इससे 4 एक्स्ट्रा, ये देखा जाए तो 7 कम, ये देखा जाए तो 3 एक्स्ट्रा, ये देखा जाए तो आपका 3 कम, और ये देखा जाए तो 6 एक्स्ट्रा। तो ये +3 से -3 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखा जाए तो ये 6, 4, 10 प्लस का और माइनस का 7, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 3 एक्स्ट्रा हो रहा है 5 संख्याओं पे। तो सीधे सीधे आपने एवरेज कितना बता दिया 500.6। बड़ा आसानी से ये एवरेज आ गया। देखिए कितना आसानी से, ना ऐड करना पड़ा और डिवाइड करना भी नहीं पड़ा पूरे को। नहीं तो आप पहले पूरे को ऐड करते उसके बाद 5 से डिवाइड करते। तो ये निकालने का इसका एक शॉर्टकट है, बढ़िया अच्छा मेथड है। इसका यूज़ करेंगे हम आगे जब सवाल बता क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कभी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। बता दिए ऐसे करके बन गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज की बात कर देते हैं, औसत ज्ञात करना है। तो कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो पहले उनका योग पता होना चाहिए। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का जो फॉर्मूला होता है, ये भी नोट करिएगा, ये भी यूज़फुल है आपके लिए। वो होता है n+1/2, n+1/2। अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला अभी अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स आपको कितना मिल गया n+1/2, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपको n ही हैं, तो n से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपका एवरेज आ गया वो कितना आ गया n+1/2। ये सीधे सीधे आपका एवरेज का फॉर्मूला बन गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन बना
कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बता दीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। सपोज एवरेज ज्ञात करना है, तो अब मेरे पास सीधे से फॉर्मूला है कि n का वैल्यू 30 प्लस 1/2। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 15.5। ये आपका तरीका हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर दी। अब इसी पे एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज निकालना। सपोज आपसे कह दिया गया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स का एवरेज ज्ञात करना है। तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए ये भी बड़ा इजी है। कैसे करेंगे? अब आपको फिर से इसका योग चाहिए होगा। जब तक आपको इसका ऐड नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6। जी आपको योग का फॉर्मूला पता है। तो अब आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? योग के फॉर्मूले में n से डिवाइड कर दीजिए। तो n+1 2n+1/6 और इसमें n से डिवाइड कर दिया। तो फाइनली जो मेरा एवरेज का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? n+1 2n+1/6। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने एक आपको क्वेश्चन बता दिया कि कह दिया गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कर लीजिए। तो बहुत ईजी है औसत ज्ञात करना। तो अब आपको n का वैल्यू कितना मिल गया? 10 उठा के रख दीजिए। 10 और 1 मिला के कितना हो गया? 11 और ये हो गया आपका 21/6। अब अपॉन 6 करेंगे तो ये आपका कट गया। 3 2 6, 3 7 ऐसे करके 77/2। तो आपका आ गया 38.5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका ऐसे करके प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने की बात कर दी। अब इतना कर लिया। अब एक आखिरी चीज़ और बची। अब वर्गों के साथ साथ कभी ये क्वेश्चन कभी कभी आपका घनों पे भी पूछ सकता है, क्यूब्स पे भी पूछ सकता है। तो क्यूब्स पे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करेंगे? समझिएगा, बहुत आसान है। आपसे ये कह दिया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्या एवरेज के घनों का मतलब क्यूब्स का। अब हमें सम ऑफ क्यूब्स चाहिए तो उसके लिए क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है इसके सम का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला होता है ये आपका। एवरेज निकालना है तो इसी को n से डिवाइड कर दिया जाए। तो सीधे सीधे मैं बता दूं आपको, जो डिवाइड करने पे जो एवरेज का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और डिवाइड n से आपने इसको क्या कर दिया? काट दिया। तो जो आपका फॉर्मूला बन गया वो बन गया n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे ये समझ लीजिएगा, बड़ा आसान है। एक मैंने एग्जांपल लिया इसका एग्जांपल ऐसे करके ले लिया कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज याद करना है। अब प्रथम 8 तो n का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 8 यहाँ पे उठा के रख दीजिए। 8 + 8 एक 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81/4। 4 से आपने काट दिया तो 2 और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 162 और यही आपका आंसर हो गया। तो अब ये मैंने 3 चीज़ें आपको बताई कि आपको प्रथम n नेचुरल नंबर्स का कैसे निकालना है। अब आपको ये बता दिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालना है।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं, जैसे कभी भी आपको कोई इस तरीके की चीज़ें मिल गई कि सपोज़ आपसे ये कह दिया गया कि अब आपसे ये बता दिया गया कि कोई भी लगातार संख्याएं दे रखी हैं, कंटिन्यूस नंबर्स, लगातार सम हो सकती हैं, लगातार कंटिन्यूस विषम हो सकती हैं, किसी के मल्टीपल्स हो सकते हैं, गुणज हो सकते हैं किसी संख्या के, या ऐसी कोई भी संख्याएं जो एपी में हो, जो आपकी समांतर श्रेणी में हो। ऐसी कोई भी संख्याएं जो आपकी समांतर श्रेणी में हो, या कंटिन्यूअस नंबर शुरुआत में बताते हैं, कोई भी संख्याएं जो आपका एपी में है, इस तरीके की संख्याओं का एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ऐसे संख्याओं में जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। जो बीच की संख्या होती है मिडिल टर्म, वो आपका बीच की संख्या होती है, वो आपका एवरेज होता है। एवरेज होता है वो एग्जैक्ट मिडिल टर्म इसका एवरेज होता है। तो आप एग्जैक्ट मिडिल टर्म निकालने के लिए सीधे सीधे सा इसका एक एवरेज का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप उसको यूज़ करिए और सीधे से पहला फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, पहले और आखिरी पद को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज का क्या बन जाएगा, सीधे से फॉर्मूला बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे ये कह दिया गया कि 100 से 500 तक सभी इवन नंबर्स का आपको एवरेज चाहिए। तो इवन नंबर्स का आपको एवरेज चाहिए, तो आप पहली संख्या आपको क्या दिख रही है, 100, और आखिरी क्या दिख रही है, 500। 100 और 500 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो सीधे सीधे आपको 100 और 500 को जोड़ना 600 और डिवाइड कर दिया, तो जो एवरेज आ गया वो आपको कितना मिल गया, 300, सीधे सीधे से आ गया। एक और एग्जांपल समझिएगा। सपोज कि किसी के मल्टीपल्स दे रखे, आपसे कह दिया गया 5 के पहले, या ये बोल दिया 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए, मल्टीपल्स का एवरेज ज्ञात कीजिए। एवरेज याद करना, तो अब 5 के प्रथम 7, तो 5 का पहला मल्टीपल क्या हो गया, वो हो गया आपका 5, और 5 का जो 7वां मल्टीपल हुआ वो क्या हो गया आपका 35। और अगर 5 और 35 को 5 और 35 हो गया और जोड़ के दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो आपका एवरेज आ गया वो कितना आ गया, 20। ये आपका सीधे सीधे से क्या आ गया, एवरेज आ गया। ये इस तरीके के सवाल जब भी बने, कोई भी लगातार सम, विषम, कोई ऐसी संख्या है जो समांतर श्रेणी में है, तो इस तरीके की जब संख्या, एक और ले लेते हैं, मैं बता देता हूँ समांतर श्रेणी वाला भी, 7, 11, 15, 19, 23 ऐसे करके दे दिया, या आपसे ऐसे करके दे दिया। एक और बढ़ा लीजिए आगे कि 4 का डिफरेंस है 27। अब आपसे कह दिया कि आप इसका एवरेज बताइए। तो ऐसी सिचुएशंस में जब आप एवरेज बताएंगे तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़िए। 27 और 7 कितना हो गया, 34, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सीधे सीधे से जो आपका एवरेज आया वो कितना आ गया, 17। क्यों? क्योंकि सारी जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। अब बात करते हैं, कई बार इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम लगा के क्वेश्चन बनता है, कि आपसे ये बना दिया कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बताइए, का एवरेज ज्ञात करना है। चलिए भाई, प्रथम n सम संख्याओं का, तो प्रथम लगाए तो पहली स्टार्टिंग की कौन सी है, 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रथम 2 संख्याओं के एवरेज की बात करें तो पहली संख्या कितनी है मेरी, 2, दूसरी कितनी है, 4, 2 और 4 को जोड़ा कितना हो गया, 6। एवरेज की बात करें तो जितनी संख्याओं से डिवाइड भी करेंगे तो एवरेज कितना आया, 3। तो पहली 2 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया, 3। चलो 3 संख्याओं की बात कर लेते हैं भाई, 2, 4 और 6, 6, 4, 10, 2 कितना हो गया, 12, और 3 संख्या है, 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 4। चलो भाई 3 की बात कर ली, एक और बात कर लेते हैं कि 2, 4, 6 और 8, इसकी बात कर ली। अब ये 20
20/4 संख्याएं तो 4 से डिवाइड करती है, तो जब 2 संख्याएं तो एवरेज 3, जब 3 संख्याएं तो एवरेज 4, जब 4 संख्याएं तो एवरेज क्या है 5। तो कभी भी प्रथम n सम संख्याओं के एवरेज की बात करें तो जितनी संख्याएं हैं उनसे एक ज़्यादा एवरेज है, तो n+1। ये सीधे सीधे से आपका आंसर हो गया। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आंसर सीधे से 51 बताएंगे। कितना बताएंगे? 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम n सम संख्याओं की बात कर ली, तो अब बात करते हैं प्रथम n विषम संख्याओं की बात भी कर लेते हैं भाई। प्रथम n विषम संख्याओं की बात करते हैं। विषम संख्याओं का एवरेज, देखिए कितना आसान चीज़ है, बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे। अगर मैंने शुरुआत की 2 संख्याओं की बात कर दी, तो 1 और 3 यही दोनों विषम संख्या होंगी। 4 को 2 से डिवाइड किया तो जो आपका बन गया वो कितना बना? 2। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 4 कैसे बन गया कि 2 संख्याएं थी, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। अच्छा 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया। 3 संख्याओं की बात करें तो 1 3 5, देखिए योग भी बहुत प्यार से सीख सकते हो आप प्रथम इन संख्याओं का। तो 5 3 8 और 1 9। अब आपकी कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं, 3 और तो आपका जो योग आ गया वो कितना हो गया? 9। 3 संख्याएं तो डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 3। अभी खैर हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज की। 1 3 5 और 7, अगर इनको सबको जोड़ेंगे 4 संख्याएं हैं तो योग कितना हो जाएगा? 16। आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया? 4। तो देखिए जब 2 संख्याओं का एवरेज निकाल रहे थे तो 2 आ रहा था, 3 का निकाला तो 3 आ रहा है। जब मैंने 4 संख्याओं का निकाला तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो मेरा सीधे से अगर ये बोल दूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो n ही होगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कितना बन गया? n बन गया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ये जब आपसे प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज और प्रथम n विषम संख्याओं के एवरेज की बात करेगी, तो आप इन तरीकों को लगा के बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और बताते हैं आपको। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा इन पे, बहुत पूछा जाता है इन पे क्वेश्चन। अब आपसे कह दिया कि आपसे बता दिया गया कि कोई भी 5 सम संख्याओं का आपको एवरेज दे दिया गया। 5 सम संख्याओं का एवरेज, ये आपको कुछ 5 सम संख्याओं का एवरेज ऐसे करके दे दिया कि 40 है, 40 दे दिया गया 5 सम संख्याओं का एवरेज। और इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें पांचों संख्याएं अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि ऊपर बताया था कि अगर लगातार सम संख्याएं हैं तो आपको जो भी एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होता है, बीच की संख्या होती है। तो मतलब इसमें से बीच की संख्या यहीं पे आएगी 40, और सम है तो ये आपकी 42, ये 44, इससे पहले 38 और इससे पहले 36। ये आपको पांचों संख्याएं मिल गई। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि असेंडिंग ऑर्डर में तीसरी कौन सी है, डिसेंडिंग या आरोही अवरोही में पूछ सकता है कि आरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या है या अवरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या है, तो बड़े आसानी से बता सकते हैं। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि पहली और आखिरी संख्या का योग और पहली और आखिरी संख्या का अंतर निकालने का। खैर अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको संख्याएं पता है तो आप पहली और आखिरी संख्या का योग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब जो एग्जाम्पल लेते हैं वो ऑड नंबर का ले लेते हैं। ऐसे करके कह दिया गया 6 विषम संख्याओं का जो आपको औसत दिया गया है, ये आपको कुछ मैंने लेके दे दिया कि 50 है। अब 6 कंटिन्यूअस जो है ऑड नंबर, अच्छा 6 नंबर्स में से मिडिल टर्म देखना थोड़ा सा टफ है, वो तीसरे और चौथे के बीच में आएगा, तो 50 ले लिया। इससे पहले आपका होगा 49, उससे पहले आपका होगा, इसके बाद होगा 51, 53 और 55, इससे पहले होगा 47 और 45। फिर से हमें सारे नंबर्स पता चल गए कि अब आपसे कई बार पहली आखिरी संख्या का योग पूछ सकता है, पहली और फोर्थ संख्या का मल्टीपल पूछ सकता है, तो बड़े प्यार से आप इनको कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, अब बताने जा रहा था आपको पहली और आखिरी संख्या के योग की बात, कि कभी आपसे ये कह दिया जाता है कि पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे। बड़ा आसान है। कभी भी आपको एवरेज दे रखा है, अगर हम एवरेज को 2 गुना कर दें तो हमारा सीधे सीधे से लगातार संख्याओं में पहली और आखिरी संख्या का योग आ जाता है। आप ऐसे 36 और 44 को जोड़ेंगे तब भी 80, और आपने सीधे से 40 को डबल कर दिया तो भी कितना आ रहा है, 80। देखिए सीधे से मिल गया। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि अगर कभी भी आपको पहली और आखिरी संख्या का योग बताना है, a + l बताना है, तो 2 टाइम्स एवरेज कर दें।
आप एक एग्जांपल ये भी समझ लीजिए, ये 45 और ये 55 है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 100 होगा। अगर आपका देखा जाए तो कितना हो रहा है 50, और 50 को डबल कर दीजिए तो कितना हो गया 100। देखिए पहली और आखिरी का योग यहाँ से भी 100 हो रहा है। तो ये पहली और आखिरी संख्या को योग का निकालने का अच्छा बहुत आसान है। अच्छा ये तो चलिए, इसमें 5 संख्याएँ हैं, इसमें 6 संख्याएँ, कभी आपको 40 संख्याएँ दे दी, 45 संख्याएँ दे दी, तब आपको पहली और आखिरी संख्या, तब आप सारी संख्याएँ नोट नहीं कर पाएंगे। किसका एग्जाम्पल लेते हैं छोटे, मैंने ऐसे बता दिया 100 ऐसे करके दे दिया कि 100 क्रमागत सम संख्याओं का, कंटिन्यूअस सम संख्याओं का जो एवरेज दे दिया मैंने आपको, कुछ मैंने दे दिया आपको कि 240 दे रखा है। अब मैंने कह दिया आप मुझे पहली और आखिरी संख्या का योग बता दीजिए, पहली और आखिरी संख्या का योग बता दीजिए। तो a प्लस एल निकालना, तो कुछ मत करिए, आप 100 संख्याएं नहीं बना पाएंगे तो आप इसको सीधे सीधे 2 टाइम्स कर दीजिए। 2 टाइम्स कर दिया तो सीधे सीधे से जो मेरा योग आ गया वो कितना आ गया 480, सीधे से आंसर आ गया आपका, ये बहुत आसानी से आ गया। आप बात करते हैं कभी पहली और आखिरी संख्या का अंतर पूछ दिया जाए तो ये 36 और ये 44। अच्छा देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म बड़ा होगा तो l माइनस ए कभी भी आपको निकालना है। तो देखिए 36 8 हो गया, अगर संख्याएं कितनी है 5, तो संख्याएं अगर 5 है तो हमने ये कर दिया कि संख्याएं 5 हैं तो जो इनके बीच के गैप होंगे वो एक कम होगा, तो क्या कर दिया n-1। अब हर संख्याओं के बीच में जितने का अंतर है उसके डिफरेंस से क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी संख्याएं थी 5, तो ये कितना हो गया 5 रख दिया, 5 1 4, और हर संख्या के बीच डिफरेंस 2 का है तो 4 दूनी 8। पहली और आखिरी संख्या का अंतर है भी कितना 8, देखिए कितना है 8। इसमें देख लीजिए कितनी संख्या है 6, अगर एक कम करेंगे तो कितना बचा 5, और हर संख्या के बीच का अंतर कितने का है 2, 5 × 2 कर दिया तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना आ गया 10। तो ये वो शॉर्टकट्स हैं जिनको यूज़ करिए और सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे करके बोल दिया गया कि आपसे कह दिया गया कि कुछ आपको ऐसे करके दे दिया कि कुछ भी दे दिया कि 100 क्रमागत 6 के गुणज का एवरेज दे दिया आपको, कुछ आपको एवरेज जो गिवन है इसने कुछ दे दिया आपको कि 216 दे दिया। अब आपसे कह दिया पहली और आखिरी संख्या का योग बताइए। बता सकते हैं इसको डायरेक्ट डबल करिए तो आपका 432 ये आपका योग आ गया। अगर कहीं डिफरेंस की बात करता तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने बताया डिफरेंस निकालने के लिए 100 संख्याएं हैं तो जो n का वैल्यू है 100 में से एक कम कर दिया तो 99, और इनटू इनके बीच का डिफरेंस 6 तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका जो भी आ जाएगा 6 9 जब 594, ये पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत आसानी से आप लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है एवरेज के क्वेश्चंस में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और बताते हैं आपको, बहुत बेहतर पॉइंट है, उसको भी समझिएगा। जैसे मैंने आपसे ये बता दिया कि कभी भी आपको कंटिन्यूअस नंबर्स दे रखे हैं और उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि 10 क्रमागत संख्याओं का एवरेज दे रखा है, संख्याओं का एवरेज आपको मैंने बता दिया कि x है। अब मैंने कह दिया इसमें अगर मैं 6 संख्याएं आगे जोड़ दूं, आगे बढ़ा दे तो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। देखिए अब इसका तरीका समझिएगा। एक एग्जांपल मैंने बताया आपको कि मैंने ले लिए ऐसे करके 5 6 7 8 9 ले लिया। अगर मैंने 5 संख्याएं ली और इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज कितना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मिडिल टर्म ही इनका एवरेज होगा तो एवरेज कितना होगा 7। सपोज कि मैंने एक संख्या आगे बढ़ा दी तो 5 6 7 8 9, एक संख्या आगे बढ़ा दी तो आगे वो कितनी कर दी 10। अब अगर एवरेज देखा जाए तो कितना हो गया 7.5। अगर एक संख्या मैंने एक बढ़ाई तो एवरेज मेरा कितना बढ़ गया 0.5। चलिए पिछली बार एक बढ़ाई थी तो इस बार 2 बढ़ा देते हैं। इस बार मैंने 5 6 7 8 9 10 और 11 2 बढ़ा दी, तो अब जो मेरा एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा तो मेरा एवरेज कितना हो गया 8। तो
पहले जब एक संख्या बढ़ाई थी तो एवरेज 0.5 बढ़ा, अब दो संख्याएं बढ़ी तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से ये दिख रहा है सीधे सीधे से कि जितनी संख्याएं आगे बढ़ाई जाए उतना उसका आधा औसत में वृद्धि होती है। मैं नोट डाल के लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट डाल के लिख रहा हूँ कि यदि लगातार संख्याओं में जितनी संख्या आगे बढ़ाते हैं उनका आधा औसत में वृद्धि होती है। नोट कर लीजिएगा ये। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि 10 क्रमागत संख्याओं का एवरेज x था, 6 संख्याएं आगे बढ़ाई तो अब एवरेज आपका सीधे से आंसर हो गया x+3। 6 संख्याएं बढ़ाई तो उसका आधा कितना, 3, और यही औसत में वृद्धि हो गई। यही सीधे सीधे आपका जो बन गया, ये क्या बन गया आपका, आगे आपका ये आंसर बन जाएगा। चलिए, अगर ये तो बात कर दी क्रमागत संख्याएं थी, अगर क्रमागत सम और विषम होती तो क्या करते, देखिएगा एक उसका भी एग्जाम्पल समझिएगा कि मैंने ऐसे करके बता दिया 20, 22, 24, 26 और 28, ये 5 संख्याएं ले ली और इनका एवरेज जो आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 24। अगर इनका एवरेज 24 है, सपोज़ कि मुझसे किसी ने कह दिया कि अगर एक संख्या आगे बढ़ा दें तो 20, 22, 24, 26, 28 और एक अंक संख्या मैंने आगे बढ़ा दी 30। तो 20, 22, 24, 28, 30, इनके बीच में जो संख्या है वो कितनी होगी, 25। अगर 25 है तो इसका एवरेज कितना होगा, 25। तो जब एक संख्या आगे बढ़ाई मैंने तो एवरेज कितना बढ़ा, 1। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी अगर दो संख्याएं बढ़ाते हैं, 20, 22, 24, 26, 28, अभी मैंने 30 और 32 दो संख्याएं बढ़ा दी। अब 30 और 32 दो संख्या है तो बीच का संख्या एवरेज होगा, तो एवरेज कितना होगा, 26। पहले एवरेज 24 था, जब दो संख्याएं आगे बढ़ाई तो एवरेज कितना हो गया, 26। तो जितना औसत में वृद्धि कर रहे हैं उतना ही आपका सीधे सीधे, जितनी संख्याओं में वृद्धि कर रहे हैं उतना ही औसत में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे भी एक नोट डाल के आप लिख सकते हो कि यदि कंटिन्यूअस, यदि लगातार सम या विषम संख्याओं में जितनी वृद्धि करेंगे उतना ही औसत बढ़ेगा। इसकी एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। एक एग्जाम्पल बड़ा आसान से मैंने बता दिया कि कुछ आपको 50 लगातार क्रमागत सम संख्या का एवरेज 80 दे रखा है, 80 है। यदि 15 संख्याएं आगे बढ़ा दें तो एवरेज क्या होगा, बढ़ा दें तो एवरेज क्या होगा, देख एवरेज क्या होगा। तो 50 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना था, 80, और अगर मैंने 15 संख्याएं बढ़ाई तो जितनी संख्याएं बढ़ाई उतना ही औसत बढ़ेगा। तो सीधे से आप 15 ऐड करिए तो 80 और 15 मिला के आपका कितना हो गया, 95। यही आपका करंट का क्या हो गया, एवरेज हो गया। बड़े आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें कठिन। तो जो एवरेज के बेसिक से पॉइंट थे वो मैंने अभी अभी आपको बता दिए कि लगातार संख्याओं की बात करें, कभी भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन करे तो इसको करने का ये बहुत अच्छे तरीके होते हैं। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने एवरेज के आपको बता दिए। अगर इन पॉइंटों में कहीं पे आपको ये लग रहा है कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मेरा अगर समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए
जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कानपुर की अभी की स्थिति है, तो घर पे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और घर पर ही रहें और जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करें। थैंक यू।